Hello, Bachu. Let's see the question. So, our question says, here are some sentences from the text. Say which of them tell you that the author was afraid of the snake, was proud of his appearance, and had sense of humor, and was no longer afraid of the snake. तो बच्चे हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि हमें कुछ सेंटेंसेस दिए हैं टेक्स्ट में से चूज करके, ठीक है। सो देयर आर 10 सेंटेंसेस जिसमें से हमें बताना है कि जो हमारे ऑथर हैं वो कौन से सेंटेंसेस से पता लगता है कि दैट ही वाज अफ्रेड ऑफ द स्नेक। कहां से हमें कौन से सेंटेंसेस से हमें पता लगता है कि उन्हें स्नेक से डर लग रहा था। बी पार्ट आपका क्या है, दैट ही वाज प्राउड ऑफ हिज अपीयरेंस। ऐसे कौन से सेंटेंसेस जो ये शो करते हैं दैट ही वाज प्राउड ऑफ हिज अपीयरेंस। आपका जो सी पार्ट है वो आपका क्या बताना है, दैट ही हैड अ सेंस ऑफ ह्यूमर, कि वो जो बातें कर रहे हैं वो बहुत ही मजाकिया कर रहे हैं, हंसी आ रही है जिन पर। एंड डी पार्ट क्या कह रहा है, दैट ही वाज नो लॉन्गर अफ्रेड ऑफ द स्नेक, कि ऐसी कौन से सेंटेंस है जिसे पता लग रहा है दैट ही वाज नो लॉन्गर अफ्रेड ऑफ द स्नेक, कि उन्हें स्नेक से बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। तो चलिए समझते हैं पहले। आई वॉज टर्न टू स्टोन, फर्स्ट सेंटेंस। आई वॉज नो मेयर इमेज कट इन ग्रेनाइट। द थर्ड सेंटेंस, द आर्म वॉज बिगनिंग टू ड्रेन ऑफ स्ट्रेंथ, ओके कि शायद मेरी आर्म में तो स्ट्रेंथ ही चली गई थी। फोर्थ सेंटेंस, आई ट्राइड माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड्स ओ गॉड, ठीक है, कि यानी कि वो अपनी इमेजिनेशन में ब्राइट लेटर्स में अपने हार्ट पे के बाहर लिख रहे होते हैं ओ गॉड। आई डिडंट ट्रेम्बल, आई डिड नॉट क्राई, कि ना ही मैं कांपा ना ही मैंने चीखा। सिक्स सेंटेंस क्या कहता है, आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल्ड, इट वाज एन अट्रैक्टिव स्माइल। तो आपको पता लग रहा होगा कौन से सेंटेंस को हमें कैसे सेग्रीगेट करना है। सेंटेंसेस हमें बहुत ठीक दिए हुए हैं। आई वाज सडनली अ मैन ऑफ फ्लेश एंड ब्लड। आई वाज आफ्टर ऑल अ बैचलर and a doctor on the top of it, two on the top of it. The ninth sentence is, the fellow had such a sense of cleanliness, the rascal could have taken it and used it after washing it with soap and water. तो यहाँ पर तो क्लेनलीनेस की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो रास्कल था यानी जो थीफ था वो इसे लेकर जा सकता था, वॉश कर सकता था सोप एंड वाटर से। द 10th sentence is, was it trying to make an important decision about growing a mustache or using eyeshadow or mascara or wearing a vermilion spot on his forehead। ये स्नेक की बात कर रहे हैं कि वो लगता है अपने आप को शीशे में देखकर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहा था कि उसे मुस्टाच ग्रो करनी है या आई शेडो लगाना है या मस्कारा लगाना है या फिर जो वर्मिलियन है अपने माथे पे लगाना है, ठीक है। अब हमें करना है बच्चों सारी चीजों को सेग्रीगेशन। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, द स्टेटमेंट्स विच टेल दैट The author was afraid of the snake। बहुत ही इजीली इसको ढूंढना। पहला जो है हमारा सेंटेंस, I was turned to stone, कि मैं तो स्टोन में ही बदल चुका था, मैं ब्रीद ही नहीं कर पा रहा था। तो ये सेंटेंस में बताता है कि that he was afraid, okay। The second sentence, the arm was beginning to be drained of strength, कि मेरी आर्म्स में तो पूरी स्ट्रेंथ ही निकल चुकी थी। तो इस सेंटेंस में पता लगता है कि that he was afraid of snake। Third sentence, I tried in my imagination to write in bright letters outside my little heart the words oh God, कि उन्होंने इमेजिन किया कि वो अपने ब्राइट लेटर्स में ओ गॉड लिख रहे हैं। तो यानी यहां पर हमें पता लग रहा है कि वो भगवान को याद कर रहे हैं डर के कारण। तो ये इसी आपकी कैटेगरी में आएगा दैट ही वाज अफ्रेड ऑफ द स्नेक। एंड द फोर्थ सेंटेंस, आई डिड नॉट ट्रम्बल, आई डिड नॉट क्राई आउट, ना ही मैं कांपा और ना ही मैं रोया। तो इसे भी पता लगता है कि दैट ही वाज अफ्रेड ऑफ द स्नेक। अब सेकंड कैटेगरी हमारी है द स्टेटमेंट्स व्हिच टेल दैट द ऑथर वाज प्राउड ऑफ हिज अपीयरेंस। ये भी बहुत इजी है समझना। आई लुक्ड इनटू द मिरर एंड स्माइल्ड, इट वाज एन अट्रैक्टिव स्माइल। इससे हमें पता लगता है दैट he was appraising himself, praising his appearance. I was after all a bachelor, I was after all a bachelor and a doctor too on the top of it। तो इस सेंटेंस से भी हमें क्या पता लगता है दैट ही इज प्रेजिंग हिज लुक्स, ही इज प्रेजिंग हिमसेल्फ। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी हमारी है बच्चे द स्टेटमेंट्स व्हिच टेल दैट द ऑथर हैड अ सेंस ऑफ ह्यूमर, कि वो बहुत ही हंसी वाली बातें कर रहे हैं। ये इसको कैटेगराइज करना भी बहुत इजी है। तो चलिए समझते हैं ऐसे। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड्स ओ गॉड। ये जो हमारा सेंटेंस है दोनों में आप यूज कर सकते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने अपने फियर को एक्सप्रेस किया वो बहुत ही ह्यूमरस है, ठीक है। द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लेनलीनेस, द रास्कल कुड हैव टेकन इट एंड यूज्ड इट आफ्टर वॉशिंग इट विद सोप एंड वाटर, ठीक है। तो ये सेंटेंस में बड़ी हंसी आती है कि वो बोलते हैं कि जो पर्सन है वो क्लेनलीनेस
इतनी ज्यादा सेंस थी उसको क्लेanलीनेस में कि उसको वो जो था, अब जो उनकी वेस्ट होती है उसको लेकर नहीं जाता है, तो वो बोलते हैं कि वो उसको लेकर जा सकता था और उसे सोप एंड वाटर से वॉश करके यूज कर सकता था। ठीक है, अब थर्ड सेंटेंस इस पे हंसी आ सकती है हमें, वॉज इट ट्राइंग टू मेक एन इंपॉर्टेंट डिसीजन, इट इज अबाउट स्नेक, राइट, अबाउट ग्रोइंग अ मुस्टैश और यूजिंग आई शेडो और मस्कारा और वेयरिंग अ वर्मिलियन स्पॉट ऑन इट्स फोरहेड। तो वो सांप के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि रीडर्स बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि जो सांप है अपने आप को शीशे में देख रहा है और अपने बारे में सोच रहा है कि उसे मूछें ग्रो करनी है, आई शेडो यूज करना है या मस्कारा यूज करना है या फिर उसे वर्मिलियन स्पॉट अपने माथे पे वेयर करना है। तो इन चीजों से बड़ी ही ज्यादा हंसी आती है, तो ये हम कौन सी कैटेगरी में डालेंगे, सेंस ऑफ ह्यूमर में। ओके, नाउ द लास्ट पार्ट, द स्टेटमेंट्स व्हिच शो दैट द ऑथर वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड ऑफ द स्नेक। ये हमें कैसे पता लगता है कि किन सेंटेंसेस से हमें पता लगता है दैट अफ्रेड, वो बिल्कुल भी डर नहीं रहे थे। आई वॉज नो मेयर इमेज कट इन ग्रेनाइट, कि अब वो पत्थर की तरह नहीं थे। आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, कि सडनली मेरे अंदर जो ब्लड था वो फ्लो करने लगा और आई कुड फील माई फ्लैश, कि मैं लिविंग हूं। ठीक है, तो यानी इन सेंटेंसेस से हमें पता लगता है कि दैट ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड ऑफ द स्नेक। ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको सारे सेंटेंसेस यहाँ पे समझ में आए होंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द होल क्वेश्चन एंड द सेंटेंसेस ऑल्सो। ऑल द बेस्ट।